अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग करेंगे G2.6 8th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज और क्वेश्चन 1 से ऑनवर्ड्स जितने में से हो सके मैं कराऊंगी। कोशिश तो है मेरी कि मैं ख़त्म करूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। क्वेश्चन 1 में जी कि आप फाइंड स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं ऐसे लिखती हूँ फाइंड स्क्वायर, ठीक है, ताकि टाइम जाए ना हो। स्क्वायर फाइंड करना कर लेते हैं। अच्छा जी, 53 है। हाउ वुड यू राइट 350 प्लस 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको a प्लस बी, आपने a प्लस बी का फार्मूला यकीन पढ़ा होगा, होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर आपके पास आता है बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर, वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक ये इसके साथ सेम है। आगे माइनस 2ab है, यही समझ आती है कि माइनस का फार्मूला है, बस यहाँ फ़र्क है इन दो टर्म में, ठीक है। चलिए इसका पहले ब्रैकेट्स लगा लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिलिंग करें, ये a है ये b है, a b a b। अब आपने करना है जी 2500 प्लस 300 प्लस 9, और ये मैंने कैलकुलेटर रखा हुआ 2809 आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन 2 में है तो 77 को आप लिख सकते हैं 80 माइनस 3, ठीक है। अब माइनस का आ गया, पहले ब्रैकेट्स लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है 80, बी क्या है 3, ए बी 80 का स्क्वायर आएगा बच्चे 6400 माइनस ये आता है प्लस 3 माइनस 480 बनता है ये, और ये तमाम कैलकुलेट हो क्या पड़ता है 5929। बाकी तो इतनी कोई नहीं मसला, असल चीज़ आपका फार्मूला समझना, ठीक है। पार्ट 3 देखिए बच्चों, 509 है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख लें, बिल्कुल ज़ाहिर है 500 प्लस 9 होल स्क्वायर, पहले ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। याद रखिएगा ए पहले रकम होती है, बी दूसरी रकम होती है, ए बी। अब आपने कैलकुलेट खुद करना है, ठीक है। कैलकुलेशन का मसला नहीं होना चाहिए। 1006 कैसे लिखोगे आप लोग इसको, 1000 प्लस 6 होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। इतना मुश्किल नहीं है ना आपके लिए चीज़, ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट निकालें, ए स्क्वायर चूँकि प्लस का है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है जी 1000, बी है 6, ए क्या है 1000, बी है 6, और ये कैलकुलेट आपने खुद करना है, ठीक है। समझ आ गया ना बच्चों आपको। आप देखिए क्वेश्चन 2 है एवेलुएट, सिंपली क्या करना है एवेलुएट, देखते हैं जी इसमें करना क्या है आपने। एवेलुएट 57 स्क्वायर, अब ये स्क्वायर खुद दिया हुआ है, अगर मैं इसको लिख लूँ 60 माइनस 3, और ये स्क्वायर ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ कैलकुलेट कर लें कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चूँकि माइनस का है माइनस 2ab। ए क्या है 60, बी क्या है 3, ए क्या है 60, बी क्या है 3। कैलकुलेट बच्चों आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपने काम खुद करना है बच्चे। आ गया जी 95 स्क्वायर, आसान है, बहुत आसान है। 95 स्क्वायर को आप कैसे करोगे, या 90 प्लस 5 कर दो या 100 माइनस 5 कर दो, आंसर सेम आएगा, इट्स ओके। माइनस वाला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ए क्या 100, बी क्या 5, ए क्या 100, बी क्या 5। कैलकुलेट योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। 598 अगर आप 500 प्लस 98 करेंगे ना तो काम तो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे करें, एक मिनट, अगर आप 500 प्लस 98 करेंगे ना तो बच्चे काम आपका लंबा हो जाएगा। हालांकि करनी है अपनी कैलकुलेशन है, और वो आप बचपन से बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो करते ही आए हैं, एडिशन भी, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 600 माइनस 2 होल स्क्वायर करो, फिर ब्रैकेट्स लगा लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्योंकि माइनस का स्क्वायर ए इंटू बी,
तो माइनस टू लगा, तो A600B2, A600B2। आप इसको कैलकुलेट खुद कीजिएगा, ठीक है। पार्ट 4 पे बच्चों, पार्ट 4 आपका 1997 स्क्वायर, इसको आप लिखिए 2000 माइनस 3, ठीक है। और इसको आप कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A इंटू बी। ए क्या है 2000, बी क्या है 3, ए क्या है 2000, बी क्या है 3। कैलकुलेट योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा अब करते हैं जी आगे। अब एक बड़ा बेसिक सा, जो इन फार्मूलों की बड़ी कीमत है, बड़ी कदर कीमत है, इन्हीं पे आपकी आगे 9th क्लास ही बेस करती है। ये आपको याद होंगे तो यू वुड बी एबल टू डू द क्वेश्चंस, नहीं याद होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा आप देखें, आपके पास ये है ना कि अगर a प्लस बी हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ, रकमें सेम है लेकिन एक दफा में प्लस एक दफा में माइनस है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो आता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। यानी कि पहली रकम का स्क्र माइनस दूसरी रकम का स्क्र। अब आप इसको लें 46 इंटू 54। 46 को बच्चे आप करें ना 50 माइनस 4 करें। 54 को चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ना उठाने तो भी शून्य था, इसको आप 50 प्लस 4 करें, हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए क्या है 50, बी क्या है 4। समझ आ गया, दोबारा समझा देते बच्चे। आपके पास है 46 इंटू 54। आप 46 को लिख सकते हैं 50 माइनस 4, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐसे ब्रैकेट डाल दें तब भी वही चीज़ है। 54 को लिखें 50 प्लस 4। नो सी, दोनों चीज़ें सेम है, रकमें 50 50 4 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनमें माइनस है तो प्लस, वो बनता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, 50 और 4। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2500 माइनस 16, ये आपका आता है 2484, 2484, ठीक है। समझ आ गई ना। अच्छा जी पार्ट 2 पे आ जाए। 197 इंटू 203, वेरी वेरी इजी। यहाँ लाइन लगाते हैं ना और तीसरा क्वेश्चन यहाँ करेंगे। ये 200 माइनस 3 है इंटू ये 200 प्लस 3 है, वही बन गई। इसके फ़ौरन बाद आप ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए आपका 200 है, बी आपका 3 है, तो ये बनेगा आपका 40,000 माइनस 9, तो ये 39,991, ठीक है बच्चों। ये हो गया पार्ट 3। यहाँ करते हैं सामने। 999 इंटू 1001, कितना आसान है ये कि आप 1000 माइनस 1 करें इंटू 1000 प्लस 1 करें, फिर आप एक ब्रैकेट लगाएं, स्केयर लगाएं, माइनस लगाएं, ब्रैकेट स्केयर, पहले में 1000 आएगा, उसमें 1 आएगा, ये आपके पास बनता है जी 1, ये ना 1 लाख बनता है बच्चे, तो ये आपके पास आएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सिंपली अब आप ना लास्ट समझ लें, उसमें थोड़ा सा हटके है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। पार्ट 4 0.96 इंटू 1.04। अब आप इसको ऐसे करो 1 माइनस 0.04 और 1 प्लस 0.04, 0.04, ठीक है। फिर आपके पास ये ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। 1 में से ना 0.04 निकालें 0.96 रहता है। ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं और यूजिंग ऑफ बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 1 और 0.04, 1 का स्क्वायर 1 नहीं और 0.0016 आता है, जब माइनस करते तो 0.9984 आता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने बहुत स्पीड से नहीं समझाया होगा। समटाइम ऐसे हो जाता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं तो खुद ब खुद रवानी आ जाती है, तो पूरी कोशिश मेरी रहती है कि आपके लेवल पर जाकर जिस तरह बच्चों को समझाना चाहिए मैं इससे समझाऊँ। एनी हो, अच्छा बच्चे आप देखें जी थोड़ा सा
अच्छा इसको ठीक है, जिसको मैंने कर दिया साइलेंट मोबाइल को। अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ, जब फाइंड वैल्यू ऑफ है ना, तो मैं ये लिख के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ। आप पूरा क्वेश्चन लिखिएगा जब आपका पेपर में आए। मैं तो टाइम चेंज कर रही हूँ। आपको गिवन क्या है बच्चों, आपने इन क्वेश्चन की पता ऐसी करनी है। गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। आप क्या करेंगे, ये साफ जाहिर है कि स्क्वायर मालूम करना है, तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बन गया x प्लस 1/x होल स्क्वायर, और 7 7 सा 49 कैलकुलेट कर लिया। चलिए यहीं रखते हैं स्क्रीन सामने। अब ये आपने उसी तर्ज पे a प्लस बी की तरह खोलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 49। ए एक्स है, बी 1/x है, ए एक्स है, बी 1/x है। ये और ये कट जाएंगे। इन क्वेश्चंस की खासियत ये है कि इसमें ना ऐसे कटिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों से रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है ना। एक्स का उल्ट 1/x है, 1/x का उल्ट x है। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया 1/x स्क्वायर, यहाँ से +2 रह गया। अभी हमारे पास जवाब नहीं आया, इसके साथ +2 फालतू है, उस साइड पर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 47। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 47। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। चलें बच्चे पार्ट 2 जाने पड़ते हैं। क्यूब है नहीं स्क्वायर है। अच्छा आपने पार्ट 2 देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्वेश्चन का पैटर्न ये गिवन x माइनस 1/x इक्वल 3, और साथ ही आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको दोबारा लिखिए ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये वही है a माइनस बी होल स्क्वायर ही है, वैसे ही खोलना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी 3 9। ए एक्स है, बी 1/x है, ए एक्स है, बी 1/x है। एज यूजल ये कट जाएगा, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से रह गया -2 9। अब ये हमारे पास सवाल अभी जवाब नहीं आया, -2 फालतू है, सब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, और ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जवाब 11। ठीक है, समझ आ गया ना बच्चों आपको। अगला देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। आपको मालूम करना है बच्चों एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ क्वेश्चन सोल्यूशन डायरेक्ट। गिवन क्या है बच्चे, गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू 1, और आपने x4 प्लस 1/x4 मालूम करना है। ठीक है, ये पैटर्न है। नाउ x माइनस 1/x चूँकि 1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये बनेगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 स्क्वायर। एक स्क्रीन रखते नहीं, मैं करती हूँ बच्चे। ये आप बिल्कुल उसी तरह पे a माइनस बी होल स्क्वायर तरह खोल लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 की भाई आप 1 करोड़ पावर ले लें, 1 तो ++ से मस होने वाला है नहीं। 1/x x 1/x, फिर भी बात ये कट जाएंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको अकेला करें, लेकिन हमारा काम अधूरा है। क्या 3 बन गया ना, -2 के +2 बना, इसलिए कि आपने x4 करना है। आप लिखोगे स्क्वेयरिंग अगेन, स्क्वेयरिंग अगेन, अगेन करेंगे। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। ए है एक्स स्क्वेयर, बी है 1/x स्क्वेयर। ए है एक्स स्क्वेयर, बी है 1/x स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर है 9। ये और ये कट गया एज यूजल, ये बन गया
x4, ये बन गया 1/x4, ये है +2, ये है 9। और हमने ये निकालना है सर, +2 फालतू आ रहा है, उस साइड पर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा -x4 + 1/x4 7। ठीक है, समझ आ गया ना, मुश्किल तो नहीं था। चलिए जी, ठीक है जी, ये होगी हमारी 2.6 कंप्लीट। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।